नमस्कार, राजस्थान न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ गोपी बेनीवाल। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। श्याम रंगीला नहीं कर पाए वाराणसी से नामांकन, बोले लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुनाव आयोग को लिखा पत्र। वाराणसी में नामांकन की तारीख 14 मई है। पीएम मोदी भी नामांकन करेंगे, ऐसे में श्याम रंगीला नामांकन कर पाएंगे या नहीं, यह देखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने की बात कहकर वाराणसी पहुंचे कॉमेडियन श्याम रंगीला को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है। यह बात उन्होंने खुद कही है। वाराणसी कलेक्ट्रेट पहुंचे श्याम रंगीला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा ही नहीं बल्कि किसी को भी नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है। एक दिन पहले ही उन्होंने सोशल साइट ट्विटर पर लिखा कि उन्हें नियमों का हवाला देकर नामांकन फार्म नहीं दिया गया। श्याम रंगीला ने सोशल मीडिया ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया जिसमें वह कह रहे हैं, मैंने नामांकन हासिल करने की कोशिश में लगे लोगों को रोते हुए देखा है, उन्हें फार्म ही नहीं दिया जा रहा। अधिकारी हमसे कह रहे हैं कि आप बात को समझिए और हम समझ रहे हैं कि हमें क्यों फार्म नहीं दिया जा रहा है। श्याम रंगीला ने आगे कहा कि लोकतंत्र का गला घुटते हुए मैं देख रहा हूं। पहले ये प्रस्तावक मांग रहे थे, मैंने आज सारी प्रक्रिया पूरी कर ली, लेकिन वह किसी को अंदर ही नहीं जाने दे रहे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पीएम मोदी को निर्विरोध जिताने के लिए यह सब किया जा रहा है। मैंने कहा कि मैं पर्चा वापस नहीं लूँगा, इसलिए मुझे पर्चा भरने ही नहीं दिया जा रहा। फिलहाल श्याम रंगीला ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि चुनाव नामांकन से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के बाहर ही रोक दिया जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग कार्रवाई करे ताकि इच्छुक उम्मीदवार अपना फार्म भर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी। आपका नामांकन नहीं हुआ? हमारा क्या, किसी का ही नहीं हुआ, नामांकन ले ही नहीं रहे हैं, किसी का नामांकन नहीं ले रहे हैं। गेट बंद कर दिया, 3 बजे गेट बंद कर दिया गया, उससे पहले किसी को अंदर घुसाया नहीं गया, बस इतना ही हुआ है। चुनाव आयोग बहुत परेशानियों के बाद भी बहुत मतलब बाहर मैं तो फिर भी कम परेशानियों में। मैं तो 12:30 बजे 1 बजे गया था वहाँ पे, मैंने तो उनको रोते हुए देखा है। जो सुबह 8 बजे वहाँ पे लाइन में लगे थे उनको रोते हुए देखा हमने। जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे भी सवाल आप पूछ रहे हैं कि जो है 4 दिन में जो किसी भी प्रत्याशी को जो फार्म नहीं मिल रहा, किसी प्रत्याशी को नामांकन नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों से कि हमें अधिकारी स्माइल कर रहे हैं सर, अधिकारी कह रहे हैं आप समझिए बात को। किसी निर्वाचन अधिकारी से हम समझ रहे हैं, अधिकारियों ने कह दिया, अधिकारी से भी आप लोगों ने पूछा किया था। लोकतंत्र का गला घुटते मैंने देखा है। हत्या भी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ हत्या तब होती है जब बिल्कुल खत्म हो जाता है। गला घुट रहा है, गला घुटते मैंने देखा। जो ट्वीट किया था उसको आप सच सामने मान रहे हैं? मैंने मेरे ट्वीट को झूठा ही नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। ट्वीट में मैंने लिखा था, पहले ये प्रस्तावक मांग रहे थे, मैंने ये बोला था। अभी प्रस्तावक हमारे पास थे, हम लेके गए थे, हमने बोला 13 मई को ले जाएंगे, सोमवार को हम लेके गए, फिर भी नहीं है, फिर भी कोई वहाँ पे नहीं है, किसी को एक व्यक्ति को अंदर नहीं घुसा रहे। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि अगर आप बहुत शुभकामनाएं, अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो किस क्षेत्र में आप बिगाड़? मैं कह रहा हूँ हमारी जीत यहाँ पे ये है कि हमारा नामांकन वहाँ पे दाखिल हो जाए, हमारी जीत है ये, हमारी जीत है। हमें वोट ना, हमें वोट चाहिए, हमें मोदी जी के वोट हमें चाहिए ही नहीं। जो मोदी के भक्त हैं मोदी की तरफ खड़े रहे, हमारे जो होंगे समर्थक वो हमारी तरफ खड़े रहेंगे। लेकिन देश का लोकतंत्र ये है कि वोटिंग मशीन पे नाम होना चाहिए, यहाँ पे नाम ही नहीं हो सकता। यहाँ पे नाम होने की जो प्रक्रिया है वो खत्म की जा रही है। अब क्या मोदी की बात करेंगे? मोदी के समर्थक क्या मोदी के भक्त, मोदी भक्त हैं, निर्विरोध बनाएंगे मोदी जी को? यहाँ से मैं कह के जा रहा हूँ, यहाँ से मोदी जी का निर्विरोध बनना तय है। लोग नामांकन उठा लेंगे, पर्चा उठा लेंगे। मैंने बोला कि मैं नहीं उठाऊंगा किसी का पर्चा। राय जी अंदर गए थे, बीच में आए थे वो, और वो अंदर गए और वो बाहर चले गए, उसके अलावा कोई नहीं गया। और हमारी आंखों के सामने जो रूम है उसके बाहर 3 लोग खड़े हुए थे वेटिंग में, वो तीनों लोग 2 घंटे तक खड़े ही रहे। इसके बाद में 3 बजे तक तो उन्होंने बोला, पुलिस वालों ने सबने, कि आप सहयोग कीजिए, आपका पूरा नामांकन होगा। जैसे ही 3 बजे गेट बंद हो गया, बोल दिया कि आप जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि मैंने अपनी आंखों से लोकतंत्र की हत्या होते देखी है, हत्या हो ही रही है, ये मैंने अपनी आंखों से देखी है, अपने शरीर से महसूस किया है। वहाँ पे लोग रो रहे हैं, वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे प्यार से बात कर रहे हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं, फिर रो रहे हैं। पानी पीने को वहाँ पे नहीं है किसी के पास। भूखे लोग हैं, सुबह 8 बजे आए हुए लोग हैं, भूख लगी है लोगों को, प्यास लगी है, फिर भी बिना देखे वो लोग कह रहे हैं एक बार सर, ऐसे नहीं कह रहे हैं कि मेरा ले लीजिए नामांकन, कह रहे हैं सर 2 लोगों को तो अंदर घुसाइए, 2 लोगों को सर, 1 को तो अंदर करिए सर, 1 को ले जाइए सर। 3 घंटे हो गए, 1 भी नहीं गया कोई। तो कुल मिला के बात ये है कि नामांकन जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सब जो है सोची समझी
तरीकों से चल रही है कि किसका नामांकन लेना है, किसका नहीं लेना है। और मैंने ये चीज़ देखी कि अंदर जो अधिकारी सब लोग खड़े हुए सब मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कोई गुस्सा कर रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, आराम से प्यार से बात कर रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वो मुस्कुरा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनकी मजबूरी है, मजबूरी के अलावा कर ही क्या सकते हैं, मुस्कुराना उनकी मजबूरी है। कुछ तो उनके मन में भी आ रहा होगा देख करके। कुल मिला करके बात ये है कि आज का दिन 13 मई का जो दिन है हमारा 10 मई का भी खराब गया था, 13 मई का भी खराब गया है। अब हमें ये नहीं पता है कि हम क्या करेंगे, लेकिन हमारा मन ये था कि 13 मई को नामांकन करेंगे। लोग कह रहे हैं हमारे पास प्रस्तावक नहीं है। अरे ये मेरे पास नहीं होंगे प्रस्तावक, ये लोग खड़े हैं इनके पास क्या प्रस्तावक नहीं है? ये प्रस्तावक जो अंदर खड़े हुए सुबह से भूखे प्यासे, क्या ये प्रस्तावक नहीं है? तो दिमाग खराब है किसी का जो अंदर खड़े हुए बिना प्रस्तावकों के। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप किसी भी पार्टी से हो, आप किसी के भी समर्थक हो, आप आंखें खोलिए, आप देखिए यार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो देखिए आप प्लीज। जो ठास के आवाज बंद हो रही है हमारी, लेकिन हम बंद होने नहीं देंगे। लोगों का प्यार मेरे साथ इतना है, लोगों का जोश और जुनून जो है ना वो मेरे साथ है, वो ताकत बन के मैं महसूस करता हूँ कि मेरे में ताकत है अभी भी। 14 तारीख का दिन हमारे पास है, हम जैसे तैसे प्रक्रिया करके 14 तारीख को मोदी जी नामांकन कर रहे होंगे, लेकिन हम भी पूरी कोशिश करेंगे, कि 14 को नामांकन हो। तो आज के दिन मेरा अगर नामांकन होता, मैं यहाँ पे 20 दिन बहुत कुछ करने वाला था, बहुत कुछ करता, मैं लोगों तक पहुँचाता अपनी आवाज। लेकिन फिर क्या नामांकन नहीं होगा तो श्याम जी बनारस का रोड छोड़ देंगे, बनारस से वापस चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? बनारस में तो मैंने पहले ही कहा था, जैसे मोदी जी ने कहा था ना कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, तो मोदी जी माँ गंगा ने हमें भी गोद लिया है। ठीक है, हम भी कोई गोद से निकाले हुए नहीं है, घर से निकाले हुए नहीं है कि माँ गंगा ने हमें निकाल दिया। तुम माँ गंगा के बेटे हो, हम माँ गंगा के पोते हैं। बस आप यही रहेंगे। हम लोग शपथ लेते हैं। गंगा अवतरित का दिन है, गंगा सप्तमी है, मोदी जी गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद काल भैरव करे। मोदी जी को वो दिन मुबारक हो, मोदी जी को अपना दिन मुबारक हो, 14 मई का। हमें तो ना तो 10 मई है हमारे लिए, हम तो ये ऐसा है कि अगर किसी भी समय हमारा अंदर पर्चा दाखिल हो जाता, हमारे लिए गंगा स्नान वही था, क्योंकि लोकतंत्र की जो गंगा है ना वो वहाँ तो वो मेली कर रहे हैं, हाँ वो अपवित्र कर रहे हैं, हमारे लिए वही गंगा स्नान था। उसके बाद और मेरे को 4 दिन हो गए आज वाराणसी आए हुए, मैंने कभी कोई मीडिया से बात नहीं करी। सबसे मेरी बात हो रही थी कि मैं आऊँगा बात करूँगा, नहीं करी। मैंने कहा एक बार नामांकन दाखिल हो जाए, ये प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद बात करूँगा, उसके बाद ही गंगा में स्नान करूँगा। लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब 14 का दिन है, 14 को कोशिश करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ही तय किया जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे।